दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट है और आपका भी बैंक के तरफ से फ्रीज कर दिया है, जैसे कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हमारे पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का एक बैंक है और दोस्तों हमारे अकाउंट में यहाँ पे अकाउंट में जो भी पेमेंट है मैं उस पेमेंट को मैं किसी को भी भेजता हूं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इशू शो करता है। बोलता है यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट फेल और दोस्तों यहाँ पे बोलता है कि योर अकाउंट हैज ब्लॉक और फ्रीज योर अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच फॉर इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके बैंक के अंदर में, वह भी उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के अंदर में, तो अगर आपको अपने बिना ब्रांच विजिट किए अगर आप सही करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आसान है जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप लोग अपने फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल पे आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने फोन पे को ओपन कर लिया और फोन पे को ओपन करने के बाद चेक बैलेंस में जाता हूं तो हमारे पास दो अकाउंट है। यहाँ देखिए एक है SBI बैंक का और दूसरा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो दोस्तों हमारा SBI तो बिल्कुल ही सही है, मगर उत्कर्ष बैंक ने हमारा जो है बैंक को ब्लॉक कर दिया है और फ्रीज कर दिया है। जैसे कि मैंने अपने एक फ्रेंड को बैलेंस को सेंड किया हूँ 7,000 रुपये। यहाँ देखिए 7,000 रुपये मैं सेंड किया हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये 7,000 रुपये को मैं यहाँ पे सेंड किया हूँ तो यहाँ पे कुछ ये प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज फेल, यानी कि पेमेंट फेल्ड। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है योर बैंक हैज ब्लॉक आवर फ्रीज योर कॉन्टेक्ट अकाउंट और प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको ये कह रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब सबसे पहले आपको पता है, आपको ये कह रहा है कि सर आपका जो अकाउंट है बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर दिया है और इसके साथ साथ आपके अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया है और आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, ब्रांच में विजिट कीजिए और वहाँ इन्फॉर्मेशन लेके आप इसको हटाइए, आपको ये कह रहा है। मगर हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले गूगल में आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आना है। अब गूगल में आने के बाद गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रीज अकाउंट, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक न्यूज वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैंक अकाउंट हो गया है फ्रीज, तो जाने कैसे अनफ्रीज करें, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये आप गौर से पढ़िए। लिखा हुआ है दैनिक कामकाज के दौरान कभी कभी बैंक अकाउंट फ्रीज, यानी कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और कभी अपनी गलती से तो कभी खाताधारकों की लापरवाही की वजह से, ऐसे मामले में तो बैंक की शाखा से संपर्क करने पर निदान मिल जाता है, यानी कि अनफ्रीज हो जाता है। आपको ये कह रहा है, ये जो है आपको ये कह रहा है कि अनफ्रीज करना है तो इतना करिए। उतना ही नहीं, हम लोग कुछ यहाँ पे ये भी पढ़ते हैं कि कभी कभी विधायी कार्यवाही भी बैंक खाता फ्रीज होता है, कभी आयकर विभाग तो कभी अदालती आदेश से भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। ऐसे में आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर अदालत के आदेश के बाद ही अकाउंट अनफ्रीज होगा। हम आपको बता दें कि एक बार खाता फ्रीज हो जाने के बाद खाता धारक उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कई मामले जब तक खाता अनफ्रीज नहीं होता जाता तब तक उसमें और पैसे जमा करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है भाई कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब ये तो आप समझ गए कि ये फ्रीज क्यों किया, ये आप समझ लीजिए। तो भाई फ्रीज 2 से 3 वजह हो जाता है। पहला तो अगर आप अपने बैंक में, अगर आपका बैंक अगर जो लिमिट ट्रांजैक्शन रहता है कि महीना में अगर आपको 2 लाख का ट्रांजैक्शन करना है, अगर आप 5 लाख कर देते हैं तो बैंक की तरफ से आपको फ्रीज कर देता है। पहला नंबर ये अगर आपके साथ। दूसरा ये है कि अगर आप अपने बैंक को अकाउंट को अगर जिस टाइम आप अकाउंट ओपन करें तो दोस्तों उत्कर्ष बैंक का एक सिस्टम है कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका वेरीफाई किया जाता है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उस स्थिति में आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है ताकि कस्टमर यहाँ के परेशान हो। जब तक यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको अनफ्रीज नहीं होगा। तीसरा बात यह है
कि अगर आपके खाता में कुछ अनलीगल चीज अगर लेन देन होता है, उस कारण से भी बैंक ने आपके बैंक को फ्रीज कर देता है। ये तो हो गया, ये आप जान गए कि फ्रीज क्यों करता है। अब आप जानते हैं कि अनफ्रीज क्या करना है, कैसे करना है, वो जानते हैं। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखकर सर्च करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है, एक यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड है और एक आपको यहाँ पे माइक्रो फॉर बैंकिंग है। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिला हुआ है, देख सकते हैं। तो ये दोनों नंबर पे आपको कॉल करके ये दोनों को इतना तंग कर देना है, इतना परेशान कर देना है भाई कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, मैं इसको अनफ्रीज करना चाहते हैं, अनफ्रीज होगा कैसे, इससे आपको पूछना है। अगर कस्टमर केयर में अगर आपको कॉल लग जाता है तो आपको ज़रूर ये बात पूछना है कि सर मेरा फ्रीज हो गया है, इसको अनफ्रीज कैसे करना है। तो वो आपको सारा डिटेल्स बता देगा कि भाई आप या तो ब्रांच विजिट कीजिए, या तो ये प्रोसेस कीजिए, या तो हमारे यहाँ आपका रिक्वेस्ट दर्ज कर लेते हैं, आपका जल्द से जल्द अनफ्रीज करेंगे। मगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने घर बैठे कोई सा भी दिमाग लगा के कोई भी प्रोसेस करके अनफ्रीज करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप ब्रांच विजिट नहीं कीजिएगा, जब तक कस्टमर से बात नहीं कीजिएगा, जब तक आप वहां पे अनफ्रीज नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस को अगर बैंक की तरफ से फ्रीज किया है, तो भैया सारा डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूँ कि क्यों फ्रीज किया है, कैसे अनफ्रीज होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन के प्रोसेस से अगर यूट्यूब के अंदर में सर्च कर रहे हैं कि भाई फ्रिज को अनफ्रीज कैसे करें, तो ऐसा कुछ नहीं है जब तक आप ब्रांच विजिट नहीं कीजिएगा। इसलिए ये जो वीडियो है आपको फ्रिज के अनफ्रीज बनाने के लिए नहीं है, या फ्रिज बैंक को अनफ्रीज करने के लिए नहीं है, यानी कि ब्लॉक को अनब्लॉक करने के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो था आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए वीडियो है, ताकि आप लोग इस वीडियो के हेल्प से इसके बाद वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो से आप आसानी से उत्कर्ष फाइनेंस का जो बैंक है वहाँ ब्रांच में विजिट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।